प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं आपके सामने। आज आपको बताने जा रहा हूं ग्रहों से विचारणीय विषय। कुछ समय पहले राशि श्री चल रही थी। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक के जातक कैसे होते हैं और किस स्वभाव के होते हैं, ये राशि सीरीज थी। आज बात करेंगे ग्रह सीरीज, खास करके ग्रहों में आज बात करेंगे सूर्य की। सूर्य क्या है, सूर्य से हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि हो सकती है, और सूर्य का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यूं तो सूर्य नवग्रहों का राजा है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यस्य साक्षिणा। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है। चंद्रार्को, चंद्र और सूर्य साक्षी हैं, ज्योतिष के प्रमाण है कि ज्योतिष ग्रंथ नाम की चीज भी है। सूर्य चंद्रमा साक्षी है, दिखते हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी प्रसंग में आज बात करेंगे सूर्य से विचारणीय विषय। सूर्य क्या है और हमारे ऊपर क्या प्रभाव सूर्य का पड़ता है, सूर्य से और क्या क्या हम जान सकते हैं। तो मित्रों बताते हैं कि सूर्य ग्रहों में राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध युवराज है, मंगल सेनापति है, इसी क्रम में और ग्रह भी हैं। तो इसी में आज बात करते हैं केवल सूर्य के। तो सूर्य ग्रहों में राजा है, राजा की संज्ञा दी गई है सूर्य को। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि कैसे बनती है आपको बताया है। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुन का एक चरण को मिलाकर के सिंह राशि बनती है। अक्षर है मा में मो में मघा, मोटा टी टू पूर्व फाल्गुनी और टे अक्षर उत्तर फाल्गुनी का लेकर के 9 अक्षरों से सिंह राशि बनती है। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य पुरुष ग्रह है। स्त्री पुरुषों में पुरुष संज्ञा सूर्य को दी। राजा है, चंद्रमा रानी है, तो सूर्य राजा है, पुरुष ग्रह है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उच्च का भी होता है। तुला राशि में 10 अंश तक नीच का रहता है। सूर्य ही सिंह राशि में सुग्रीय भी होता है और सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण का भी होता है। कैसे? 0 से लेकर के 20 डिग्री तक यदि सूर्य हो सिंह राशि में तो मूल त्रिकोण में माना जाएगा। स्वग्रह होकर के भी मूल त्रिकोण में, स्वग्रह का अपना फल है और मूल त्रिकोण का उससे भी अधिक फल मिलता है, अधिक बलवान होता है। अच्छा होगा तो अच्छा फल करेगा, बुरा होगा तो बुरा फल करेगा, परंतु बलवान माना गया है मूल त्रिकोण में और परम बलवान माना गया है। तो सूर्य सिंह राशि में 20 अंश तक, 0 से लेकर 20 अंश तक मूल त्रिकोण होता है और पूर्व दिशा का ये नेतृत्व करता है। ग्रहों के पास दिशाओं का भी निर्धारण किया गया है, कौन ग्रह किस दिशा का स्वामी होगा। शनि पश्चिम में, सूर्य पूर्व में, इस प्रकार से ग्रह हैं। तो सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, क्षेत्रीय वर्ण का ग्रह कहा गया इसको। और धातु मूल जीव में मूल संज्ञा ग्रह है। साथ में सूर्य के चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये 3 ग्रह मित्र हैं, नैसर्गिक मैत्री है इनकी। बुध सम माना गया है और शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह सूर्य के शत्रु हैं, शत्रु ग्रहों की संज्ञा है। और सूर्य का शुभ अंक है 1, 10 और 19, सूर्य का अंक बनता है। सूर्य का रंग है लाल, लालिमा लिए हुए, मिश्रित लालिमा, केसरी रंग का, केसरी रंग के किरणों वाला दिखता भी है सूर्य। खैर, तो इस प्रकार का सूर्य का रंग है, वर्ण संज्ञा है। सूर्य वैसे उग्र ग्रहों में और पाप ग्रहों में भी गिना जाता है। और सूर्य का देवता है अग्नि देवता। सूर्य को प्रसन्न करना हो तो अग्नि देवता की उपासना से सूर्य जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि देवता है सूर्य का। चेष्टा बल में ये दिन में बली होते हैं, कुछ ग्रह दिन में होते हैं, कुछ ग्रह रात में होते हैं, कुछ ग्रह 24 घंटे बली रहते हैं। तो उस क्रम में चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल सूर्य को दिन में बली है और दिन में भी मध्यांत, दोपहरी, द्वितीय तृतीय पहर जो होता है उसमें बली रहता है, यानी मध्यांत काल में सूर्य बली होता है। कड़वा कसीला रस का कारक ग्रह सूर्य है और सूर्य
देव कृपा का कारक भी है और पितृलोक का नेतृत्व भी करता है। पितृलोक, वैकुंठ लोक, ऋषि लोक, इस प्रकार से लोकों में भी ग्रहों को बांटा है। तो सूर्य के पास पितृलोक है। दिग्बल में ये दशम स्थान में बैठा हो कुंडली के, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, दशम स्थान पर बैठने से ग्रह दिग्बली कहा जाता है सूर्य। और एक क्रम आता है कि किसी ग्रहों के पास मूर्त दे रखा है, मूर्त नेतृत्व चंद्रमा करेगा। उसी क्रम में जो है किसी के पास महीना है बृहस्पति, वर्ष है शनि के पास में, तो उसी क्रम में जो है सूर्य के पास में अयन का नेतृत्व है। एक अयन 6 महीने का होता है, तो सूर्य अयन का नेतृत्व करता है। उत्तरायण में सूर्य बली रहता है। और पक्ष बल में भी पाप ग्रह है, कृष्ण पक्ष में शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बली कहे गए हैं, तो पक्ष बल में ये कृष्ण पक्ष में बली रहता है। दृश्यकांड एक चार्ट होता है, उसमें प्रथम दृश्यकांड 1 से 10 अंश के बीच में बनता है। लगन यदि 1 से 10 अंश में हो प्रथम दृश्यकांड होगा। सूर्य जिस राशि में बैठा हो 10 अंश तक हो तो प्रथम दृश्यकांड में जाएगा। तो प्रथम दृश्यकांड में यदि सूर्य है तो इसको बली माना जाएगा। ये बेसिक ज्योतिष है। एडवांस ज्योतिष में बताएंगे, और भी चार्ट होते हैं, अष्टक वर्ग हो गया, षडबल हो गया, इनमें और भी बातें हैं। पर लेकिन ये बेसिक ज्योतिष, फिलहाल हम आपको सूर्य की बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि सूर्य दृश्यकांड में प्रथम दृश्यकांड में बलि कहा गया है। और सूर्य नैसर्गिक बलों में होता है ना, चंद्रमा दोषी हो तो मंगल चंद्रमा के दोष खत्म कर देता है। नहीं सॉरी, यदि शनि दोषी हो, शनि के दोष को मंगल खत्म करता है, मंगल के दोष को बुध खत्म करता है, बुध के दोष को बृहस्पति खत्म करता है, बृहस्पति के दोष को शुक्र खत्म करता है, शुक्र के दोष को चंद्रमा, और चंद्रमा भी दोषी हो तो इन सब ग्रहों के दोष को खत्म करने में सूर्य समर्थ है। नैसर्गिक बली है। सारे ग्रहों के सर्वे ग्रह दिनकरा प्रथमम नितांतम कहा गया है, तो ये सभी दोषों को खत्म कर सकता है। तो ये नैसर्गिक बल सूर्य के पास में है। और सूर्य पित्त प्रकृति का ग्रह है, प्रवृत्ति का ग्रह है। उग्र ग्रह ये है। देवालय, वनचर, मरुस्थल में सूर्य का निवास माना गया है। और वृक्षों को भी ग्रहों में बांटा गया है। फलदार वृक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, औषधि जिसमें वो कौन करेगा, उसी क्रम में है। सूर्य के पास आते हैं जो सुदृढ़ वृक्ष है। सुदृढ़ वृक्ष हो गया, जैसे एक लकड़ी होती है सागवान, मजबूत होती है, उसका नेतृत्व सूर्य करता है। देवदार वृक्ष का नेतृत्व भी सूर्य के पास में है। और एक पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है एक पेड़, उसका नाम है बांज, मजबूत होता है। तो उसका नेतृत्व यानी सुदृढ़ मजबूत जो पेड़ हैं उनका नेतृत्व सूर्य करता है, सूर्य के पास है। सुदृढ़ वृक्षों का नेतृत्व इनके पास में दिया गया है। मूल संज्ञा के ग्रह हैं। और अब बात करते हैं सूर्य से हम क्या विचार करते हैं, सूर्य क्या क्या, सूर्य से हम क्या क्या देख सकते हैं। शास्त्र कहता है ताम्रम स्वर्णम पितृ शुभ फलम चात्म सौख्या प्रतापम धैर्यम शौर्यम समिति विजयम राजसेवम प्रकाशम सेवम कार्यम वन गिरि गतिम होम कार्यम प्रवृत्ति देवस्थानम कथयतु बुधस्ते क्षणस्तु महासाहमतकी। यानी सूर्य से क्या विचार किया जा सकता है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आत्मा का कारक सूर्य है। इसके अलावा हृदय भी सूर्य के पास में है। नेत्र ज्योति सूर्य देखता है। ज्वर, सरदर्द, मस्तिष्क में जो कंप्यूटर है इसका संचालन भी सूर्य के बिना संभव नहीं है, सूर्य करता है। हृदय में जठराग्नि, पाचन तंत्र सूर्य के पास में है, सूर्य से देखा जाता है। हड्डी, नस नाड़ी, हड्डियों में जो ये भी शरीर का भी विभाग किया गया है। खून को कौन संचालित करेगा, त्वचा को कौन करेगा, और इसी प्रकार से हड्डी
हड्डी का कारक सूर्य है। ये आगे बताएंगे कि सूर्य अच्छा होगा तो क्या फल मिलेगा, बुरा होगा तो क्या फल मिलेगा, परंतु हड्डी का कारक आप जान लीजिएगा, हड्डी का कारक भी सूर्य के पास में है। नेतृत्व सूर्य करता है। सूर्य से हम जान सकते हैं साहस, धैर्य, पराक्रम, निडरता, निश्चलता, परिश्रम, उच्च पद प्रतिष्ठा, राजकीय कार्य, पिता भी सूर्य है। सोना, तांबा, घी, संग्राम में विजयी होगा कि नहीं, ये सूर्य को जान करके, सूर्य कुंडली में सूर्य की स्थिति देख करके निर्णय दिया जा सकता है। और व्यापार कैसे चलेगा, साथ में भक्ति कैसी होगी और शक्ति कितनी होगी, यश जीवन में कितना होगा, प्रतिष्ठा जीवन में समाज में प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, धनवान कितना होगा, बुद्धिमान कैसा होगा, शरीर में आरोग्यता, रोगी होगा या निरोगी होगा, आरोग्यता का विचार भी सूर्य से किया जाता है। प्रसन्नता भी सूर्य से विचार किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये विचार कैसे करें, तो बात करते हैं यदि सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा हो, अच्छी कंडीशन में मजबूत बलवान बैठा हो, लगन को सपोर्ट कर रहा हो, लग्न इसका मित्र हो और योग कारक ग्रह बना हो, तो सूर्य बलवान होने पर आत्मबल अच्छा होगा। आपके पास हुनर है, नहीं है, सपोर्ट है, साथ है, नहीं है, लेकिन आप आत्मबल के कारण भी आगे बढ़ जाएंगे। मनोबल और आत्मबल दो होते हैं, तो मनोबल कोई और देखते हैं, लेकिन आत्मबल सूर्य के पास में है, तो आत्मबल आपका मजबूत होगा। नेत्रों में चश्मा नहीं लगेगा, नेत्र विकार नहीं लगेगा, या कोई और दर्द और कोई नेत्र विकार नहीं होगा। सर दर्द, ज्वर, अतिसार, मंदाग्नि ये नहीं सताएगी। हड्डियां मजबूत रहेगी, बाहुबल अच्छा रहेगा, साथ में हृदय भी अच्छा कार्य कर रहा होगा, बाईपास सर्जरी नहीं होगी, या कोई और विकार हृदय संबंधी नहीं रहेगा। जठराग्नि मजबूत रहेगी, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आरोग्यता बनी रहेगी, जठराग्नि में मजबूती रहेगी। साथ में समाज में यश आपको अच्छा मिलेगा, प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी, सरकार से संबंधित कार्य, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, सब सूर्य के नेतृत्व में आते हैं। तो सरकारी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जो योग्यता आपके पास में है, उसके अनुसार आपको सरकारी क्षेत्र से कार्य मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, या उस संबंधी आप कार्य कर सकते हैं। कभी कभी होते हैं कि नौकरी के योग हैं, सरकार से लाभ के योग हैं, लेकिन नौकरी तो लगी नहीं, लाभ कैसे होगा, तो वहां से टेंडर मिल सकता है, सरकार को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठेकेदार होते हैं, टेंडर लेने वाले होते हैं, इस प्रकार के कार्य भी कर सरकार से जुड़ा हुआ, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य भी आपको मिल सकता है। नेता बन सकते हैं, समाज समूह का नेतृत्व करने वाले हो सकते हैं। राजतंत्र तो खत्म हो गया, लेकिन चुनाव जीत करके आप मंत्री बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, अच्छा सेनापति बन सकते हैं। एक कमी रहती है कि सूर्य बलवान हो तो आप अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते हैं। शेर के समान, सिंह राशि का स्वामी है ये, तो शेर के समान निडर होकर के, निर्भीक होकर के, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहकर के आप कार्य कर सकते हैं। अंडर प्रेशर आपको हाँ जी आप नहीं कर सकते हैं, सिंह राशि वाले भी नहीं कर सकते हैं। और सूर्य बलवान होने पर, खास करके कार्य क्षेत्र में सूर्य बैठा हो, तो कुंडली में अच्छा लगन इसको अच्छा सपोर्ट दे रहा हो, तो अंडर प्रेशर आप काम नहीं कर सकते हैं, परंतु इन क्षेत्रों से लाभ हो सकते हैं, अच्छे उच्च पद आपको मिल सकता है, संस्थापक आप हो सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जर बन सकते हैं, और अच्छा व्यापारी बन सकते हैं, स्वर्ण व्यापारी, स्वर्णकार भी हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, ये भी सूर्य से संबंधित हैं। और मन में प्रसन्नता रहेगी। कभी कभी कहीं ऐसी स्थिति अनुकूल प्रतिकूल जीवन में आती है, तो प्रतिकूल स्थिति में देव कृपा भी आपको मिलेगी। सूर्य से देव कृपा भी देखते हैं, आपके पितृलोक प्रसन्न होंगे, पिता के साथ में आपका तालमेल अच्छा होगा, या पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा,
या आपके कारण पिता को प्रसन्नता मिलेगी, उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा, उनका भी समाज में छवि अच्छी होगी। इस प्रकार से सूर्य यदि आपका बलवान है तो। और सूर्य से इन जैसे गेहूं, घी, इनका भी विचार करते हैं, तो इन संबंधी क्षेत्रों में भी आपको लाभ हो सकते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं, इनका व्यापार भी कर सकते हैं। और जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ में आपका तालमेल अच्छा होगा, लाभ मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, या आप उनका सहयोग करते रहेंगे। कहीं ना कहीं तालमेल आपका बढ़िया रहेगा। सरकारी क्षेत्र में नौकरी आसानी से मिल सकती है, और अच्छी नौकरी मिल सकती है अधिकारी लेवल की, इस प्रकार से। या फिर आप नेता ही हो सकते हैं। राजाओं जैसा ठाट बाट आपका रहेगा, नौकर चाकर सारे, ना धन की कमी, ना यश की कमी, ना पराक्रम की कमी, साहस की ना कमी, निडरता और धैर्य भी है। एक तरफ से धैर्य भी है, बल भी है, शक्ति भी है, सब कुछ। सूर्य पता है ना, सर्वे ग्रह दिनकरा प्रथमम नितांतम, ये इतने बल रखता है। सूर्य मजबूत हो जाए और ग्रहों का बल कम भी हो तो भी आपको जीवन में सफलता आसानी से मिल जाती है, जीवन अच्छा बनता है। बुद्धिवान भी सूर्य बनाता है, तो सदबुद्धिवान बना करके आप परमात्मा के भक्त भी होंगे, पितृ अर्चक भी होंगे, पितृ लोग भी, उनके लिए भी आप कुछ करेंगे, उनका भी, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। उनके लिए, पितरों के लिए दान पुण्य जो भी होते हैं देवालय में, उनके लिए कोई मंदिर आदि बनाना, या उनकी मूर्तियों का निर्माण करना, या कहीं कोई धर्मशाला बनाना पितृ के नाम से, तो ये भी आप दान पुण्य करेंगे और इससे पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों की कृपा भी आप पे मिलेगी, जिससे कि आपको धन धान्य पुत्र पुत्र वंश आदि की भी किसी प्रकार से कोई इनमें दिक्कत नहीं आएगी, निरंतर वृद्धि की ओर जाएगा, बढ़ता ही रहेगा पितृ कृपा से। और भगवान कृपा से, प्रभु कृपा से भी मतलब कि आपके कार्य आसानी से हो जाएंगे यदि सूर्य आपका अच्छा है तो। यदि सूर्य खराब है तो फिर आपको इन सब क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ सकता है। आलस्य आप हो सकते हैं, डरपोक आप हो सकते हैं, या सम्मान की कमी हो सकती है, और दरिद्रता बनी रह सकती है, मन में खिन्नता, उदासीनता, ग्लानि, इस प्रकार से हो सकता है। साथ में सब कुछ होते हुए भी आत्मबल नहीं होगा, तो आत्मबल नहीं है, मनोबल नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आत्मबल की कमी हो जाएगी सूर्य कमजोर है तो। व्यापार में भी कोई लाभ नहीं है। और इस प्रकार से सूर्य से हम जान सकते हैं, ये बेसिक जानकारी है। एडवांस ज्योतिष भी आपको बताएंगे, एग्जाम्पल चार्ट के साथ में समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि सूर्य से हमें क्या क्या विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि सूर्य हमारा कमजोर हो या उसके अशुभ परिणाम आ रहे हो तो सूर्य को ठीक कैसे करें, सूर्य को प्रसन्न कैसे करें, सूर्य की कृपा कैसे प्राप्त करें। यूं तो सूर्य सबको, अच्छा हो या बुरा हो, सबको हवा प्रकाश सबको देता है, गर्मी सबको देता है, परंतु सूर्य की उपासना सूर्य को प्रसन्न करने के लिए है। यदि आपका सूर्य अशुभ है या शुभ भी है तो भगवान सूर्य को जल तो सबको ही चढ़ाना चाहिए, सूर्य को अर्घ तो सबको ही देना चाहिए। ये पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, उपाय नहीं है, ये कर्तव्य है हमारा। भगवान सूर्य हमें सब कुछ दे रहे हैं, आत्मा, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं है। साथ में सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, आप बिजली विभाग का प्रकाश फूंक के देखो तुरंत बिल आ जाएगा। हीटर की गर्मी या और कोई गर्मी लेके देखो, तुरंत बिल आ जाएगा वहां से भी। लकड़ी भी लानी पड़ती, खरीदनी पड़ती है, तब जाके आप, सर्दी में खास करके कल्पना करो, भगवान सूर्य के सनिधि में बैठ जाओ और आराम से प्रसन्नता से प्रकाश लेते रहो, गर्मी लेते रहो। सूर्य ने कभी आपको कोई बिल नहीं भेजा, कोई टैक्स नहीं लगाया, तो निःशुल्क सेवा है सूर्य भगवान की, भगवान ने बना रखा है। तो भगवान को धन्यवाद करने के लिए, सूर्य को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक लोटा जल तो हमें चढ़ाना चाहिए सूर्योदय के समय, नहीं तो जब आप उठते हैं तब चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। खास करके कोशिश करें कि तांबा का लोटा हो, उसमें केसर डाल करके, चंदन डाल करके, हल्दी डाल करके, या रोली डाल करके, हो सके तो थोड़ा सा शक्कर भी डाल दें, लाल फूल डाल दें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। एक उपाय तो यह है, रविवार का उपवास रखें। गेहूं, घी, स्वर्ण, सूर्य का रत्न है माणिक्य, तो अच्छा सूर्य नहीं है तो माणिक्य का दान करें, अच्छा तो पहन लें। गेहूं गुड़ इनका दान करें, तांबे का दान करें, लाल कपड़े,
लाल रंग, लाल फूल, दाल, इनका भी दान कर सकते हैं। केसर हो गया, इनका दान कर सकते हैं। और प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर की आराधना से भी भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, तो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक भी आप करवा सकते हैं वैदिक ब्राह्मण से। और सूर्य का एक स्पेशल मंत्र है, वैदिक मंत्र, वो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। आपके लिए मंत्र है बताऊंगा, लेकिन एक वैदिक मंत्र है जिसका फल भी अच्छा मिलता है, और वो वैदिक मंत्र केवल ब्राह्मण कर सकते हैं जिसके यज्ञ पे संस्कार हो रहा हो, और जो गुरु परंपरा से, गुरुमुख से उन मंत्रों को सीखा हो, उस ब्राह्मण से कराएं। प्राय हम कभी कभी देखते हैं कि लोग घरों में वैदिक मंत्रों का, किसने बताया, ब्राह्मण पंडित जी ने बताया, या फिर किसी जो भी है एस्ट्रोलॉजर वगैरह इन्होंने बताए हैं। तो वैदिक मंत्र शास्त्र निषिद्ध करता है कि जब तक आप यज्ञ संस्कार नहीं हुआ हो, और जब तक आप गुरु परंपरा से नहीं सीखे हो, आपको वैदिक मंत्र का जाप तो नहीं करना चाहिए। उसके लिए ब्राह्मण रखे हुए हैं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके, संकल्प दे करके अपने घर में कराएं या कहीं भी कराएं, उनको संकल्प दो, वो करेंगे। तो वैदिक मंत्र का ठीक जाप हो जाएगा तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो मंत्र है, ओम आ कृष्ण न रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यंचा हिरण्ये न सविता रथे न देवो जाति भुवना निपश्यन्ना। यह है वैदिक मंत्र, इसका जप कर सकते केवल ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण। और जो आप कर सकते हैं वो आप रविवार का व्रत रख सकते हैं, सूर्य संबंधी चीजों का दान कर सकते हैं। और एक मंत्र आता है उसका नाम है लौकिक, और एक होता है बीज मंत्र। बीज मंत्र यदि बीज है, अंकुरित नहीं हुआ, पल्लवित नहीं हुआ है, फलित होने में टाइम लगेगा। हमें समस्या आज है, समाधान भी आजकल में ही चाहिए। यानी कि हम आज मंत्र का जप कर रहे हैं, 2 साल बाद रिजल्ट आएगा, ऐसा आजकल लोगों को नहीं चाहिए होता है। तो बीज मंत्र, प्राय लोग बीज मंत्र भी करते हैं। तो बीज मंत्र का मतलब है वो बीज है, टाइम लगेगा, फल पल्लवित होने में, फल देने में टाइम लगेगा मंत्र को। तो उस मंत्र को भी थोड़ा सा कोशिश करें, कम जाप करें। आपके लिए है लौकिक मंत्र, उसको कर सकते हैं। वो है जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापाग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। ये मंत्र है, इसका जप आप कर सकते हैं घर बैठे। इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा, उसको बल और सूर्य की कृपा आपको मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको जानकारी हो गई होगी कि सूर्य से हमें क्या लाभ और क्या हानि, क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, और सूर्य है क्या। क्यों तो बताइए, प्रत्यक्ष देवता है। डॉक्टर भी कहते हैं विटामिन लेना तो जाओ सूर्य के पास, मिलता है, साक्षात दिखता भी है, और ग्रह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा तो साक्षी हैं ज्योतिष के। भारत भूमि में एक ज्योतिष नाम का कोई ग्रंथ है, कोई विद्या है। सूर्योदय कब होना है, अस्त कब होना है, लिखा हुआ है पंचांगों में, और उसी समय होता है, और दिखता भी है सामने, हाँ हो गया है। और ग्रह भी होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार को यश साक्षिणा। सूर्य तो भगवान तो साक्षी देवता है। तो आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावा भी सूर्य से विचारने और भी विचार करते हैं कि किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, सूर्य का षडबल में योग क्या है, अष्टक वर्ग में योग क्या है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल चार्ट के साथ में सूर्य के और एडवांस ज्योतिष कहते हैं उसको, वो आपको बताने का इसी क्रम में ऐसा भी सौभाग्य मिलेगा कि आपको एग्जाम्पल चार्ट के साथ में वो समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जो है ये बेसिक जानकारी, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो या आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट हो, तो कम से कम आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए राशियों के बारे में और ग्रहों के बारे में। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको अब तक बताई गई है। तो सूर्य क्या है, किस प्रकार से विचार करते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ आ गया होगा, और शायद आपको पसंद भी आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके कमेंट भी करें। खास करके प्रिय दर्शकों, जो आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो ज्योतिष संबंधी, ग्रह संबंधी, या कोई अध्यात्म संबंधी, धर्मशास्त्र संबंधी, या कोई सार्वभौमिक प्रश्न हो, बस इतनी है, प्रश्न धर्म से रिलेटेड हो और सार्वभौमिक हो, जिससे सबका कल्याण हो सके, ऐसा कोई
जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिखें। हम प्रयास करेंगे अपने बुद्धि बल के अनुसार उस प्रश्न का सही समाधान आपको दें, कमेंट बॉक्स में दें, या फिर हो सके तो वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करें। आप लिखने का मन में जिज्ञासा नहीं, संकोच, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जो है, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।